हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास का टॉपिक हड़प्पा सभ्यता। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मिस्र सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता या ग्रीक की सभ्यता? ग्रीक की सभ्यता के समकालीन सिंधु घाटी की सभ्यता नहीं थी। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। सिंधु घाटी की सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोतदा, वनावली, मांडा, कालीबंगा। सुरकोतदा से सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कालीबंगा है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सेलकड़ी, कांसा, तांबा या लोहा? सेलकड़ी से मोहरों का निर्माण किया गया था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, नव पाषाण युग, पूरा पाषाण युग या लौह युग? कांस्य युग की हड़प्पा सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार या कृषि? व्यापार सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, यायावर या जनजातीय? हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। सिंधु सभ्यता के घर किस से बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से या लकड़ी से? ईंटों से सिंधु सभ्यता के घर बनाए जाते थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास या जौ? कपास के उत्पादन में हड़प्पावासी सर्वप्रथम थे। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सर जॉन मार्शल, आर डी बैनर्जी, ए कनिंगम, दयाराम सानी? दयाराम सानी हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता था। सिंधु सभ्यता का पतनगार बंदरगाह कौन सा था? कालीबंगा, लोथल, रोपड़ या मोहनजोदड़ो? लोथल सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? कालीबंगा, हड़प्पा, चुनहोदड़ो या लोथल? लोथल से माप और तौल की खोज हुई थी। हड़प्पावासी हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय? विद्वान, योद्धा, व्यापारी या श्रमिक? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्गों में हड़प्पाकालीन समाज विभक्त था। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की, सिंधु घाटी सभ्यता या इनमें से कोई नहीं? हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम था। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। इनमें राइट आंसर है, वे देवियों और देवताओं के दोनों की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1935, 1942, 1901, 1921? 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी। गायें उनके लिए पवित्र थी। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। हड़प्पा के लोगों का सामाजिक पद्धति डैश थी? उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित या जाति आधारित? उचित समतावादी उनकी सामाजिक पद्धति थी। सिंध का नकली स्थान
बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या लोथल? मोहनजोदड़ो को सिंध का नकली स्थान कहा गया है। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार या गोलाकार? त्रिभुजाकार का आकार हड़प्पा सभ्यता का आकार था। आगे सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। हड़प्पा, रावी, मोहनजोदड़ो, सिंध, सिंधु, लोथल, ओगवा, कालीबंगा, घग्गर। हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, लोथल ओगवा नदी के किनारे और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे बसे हुए नगर हैं। इसका राइट आंसर है ए। आगे है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? रोपड़, लोथल, कालीबंगा या बनावली? कालीबंगा से हल से जोते गए खेत का साक्ष्य मिला है। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा, चनहुदड़ो, मोहनजोदड़ो या बनावली? कालीबंगा से ईंटों का अलंकरण मिला है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब, सिंध, गुजरात या उत्तर प्रदेश? सिंध में मोहनजोदड़ो स्थित है। सिंधु सभ्यता में वृत्त स्नानागार पाया गया है। मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में या कालीबंगा में? मोहनजोदड़ो में वृत्त स्नानागार पाया गया है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आदि शिव, आदि ब्रह्मा, आदि विष्णु या आदि इंद्र? आदि शिव का के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा के कुलीन स्थल गुजरात में है? कालीबंगा, रोपड़, बनावली या लोथल? लोथल हड़प्पा कुलीन स्थल गुजरात में है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है? जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला या मृतकों का टीला? मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता? सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। सैंधव स्थल के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? शेर, घोड़ा, बैल या हाथी? बैल का सर्वाधिक उत्कीर्ण हड़प्पा के मोहरों पर हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपनी कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। सिंधु घाटी की सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या इनमें से कोई नहीं? लोथल गुजरात में स्थित सिंधु सभ्यता का स्थान है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो या सिंध? हड़प्पा स्थल भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिम भारत की ताम्र प्रशांत संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, चांदी के आहत मुद्राओं में हड़प्पा संस्कृति में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। मातृ देवी की उपासना की जाती थी। लोग लोहे से परिचित थे। लोग लोहे से सिंधु घाटी सभ्यता में परिचित नहीं थे। यह कथन असत्य है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची ए में सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, सूची 2 में मांडा या जम्मू। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दाइमाबाद, महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतकांगेडोर, बलूचिस्तान। इसका राइट आंसर ए। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? चनाब, सतलुज, रावी या सिंधु? चनाब नदी के किनारे मांडा स्थित था। हड़प्पा कुलीन स्थल रोपड़, पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? चनाब, सतलुज, सिंधु या रावी? सतलुज नदी के किनारे रोपड़ स्थित था। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। धोलावीरा में, लोथल में, कालीबंगा में या आलमगीरपुर में? धोलावीरा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल, नीला, हरा, पांडु या नीला? लाल रंग का उपयोग हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर हुआ था। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, उत्तर प्राग ऐतिहासिक काल या आदि ऐतिहासिक काल? सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल में पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल या मोहनजोदड़ो? मोहनजोदड़ो से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं।
सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वह है दयाराम साहनी एवं रखालदास बनर्जी, जॉन मार्शल एवं ईश्वरी लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव, माधवस्वरूप वत्स एवं बीबी राव। दयाराम साहनी एवं रखालदास बनर्जी का नाम सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जुड़ा है। आ गया रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में, राजस्थान में। सौराष्ट्र में रंगपुर नामक हड़प्पाकालीन सभ्यता थी। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव, कर्नल टॉड। सर जॉन मार्शल हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोर पर मिली है, इससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे। घोड़ा, गधा, बैल या हाथी। बैल की आकृति जो मोर पर मिली है, इससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता में व्यापारिक संबंध थे। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा एवं ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृशक्ति में। मातृशक्ति में सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? सुरकोतदा, लोथल, बालाकोट, कोट दीजी सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार या तान्या कठोर, सभा भवन। इनमें से कोई नहीं। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? कमल पुष्प की आकृति का, गोलाकार आकृति में, ग्रीड पद्धति में या त्रिभुजाकार आकृति में। ग्रीड पद्धति हड़प्पाकालीन लोगों ने घरों के विन्यास के लिए अपनाई थी। आगे सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1 प्राचीन स्थल लोथल। सूची 2 में पुरातात्विक अवशेष, जूता हुआ खेत, कालीबंगा, गोदीबाड़ा, धोलावीरा, पक्की मिट्टी की बनाई हुई हल्की प्रकृति बनावली, हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों का शिलालेख। लोथल में गोदीबाड़ा, कालीबंगा में जूता हुआ खेत, धोलावीरा में हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख, बनावली में पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। इसका राइट आंसर है बी। आगे है निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? शेर, हाथी, गैंडा या बाघ। शेर का अंकन मोरों और टेराकोटा कलाकृतियों में नहीं हुआ था। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? सोना और चांदी, तांबा और कांसा, टिन और सीसा, लोहा। हड़प्पावासी लोहा धातु से परिचित नहीं थे। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान संस्कार का प्रमाण मिला है? पुंतासी, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा। लोथल से युगल समाधान संस्कार का प्रमाण मिला है। कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जो कि ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? सिंडन, कॉटन, ए एवं बी दोनों या हड़प्पा। सिंडन नाम से ग्रीक या यूनान के लोग कपास को पुकारते थे। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? कुनाल, राखीगढ़ी, दैमाबाद, बनावली या रोपड़। दैमाबाद से तांबे के रथ को प्राप्त किया गया। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? चांदी, टिन, सोना। हड़प्पावासी तीनों धातुओं का ही आयात करते थे, चांदी, टिन और सोना का। हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से, ईरान से, दक्षिण भारत से या बलोचिस्तान से। हिंदू कुश क्षेत्र से हड़प्पावासी लाजवर्द का आयात करते थे। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है मुंडीगौक, सुरतोगोई। ए एवं बी दोनों हड़प्पा। ए एवं बी दोनों मुंडीगौक और सुरतोगोई सिंधु अफगानिस्तान से संबंधित स्थल हैं। कौन सा नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? लोथल एवं सुतकांगेडर, अलादीनो एवं बालाकोट, पुंतासी एवं इनमें से सभी स्थल बंदरगाह नगर थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव
आदि शिव मोर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? व्याघ्र एवं हाथी, गैंडा एवं भैंसा, हिरण, इनमें से सभी जानवरों का अंकन मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोरों से हुआ है। किस हड़प्पा-क्लीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, हड़प्पा से या वनावाली से? मोहनजोदड़ो से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। किस हड़प्पा-क्लीन स्थल से पुजारी के प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या रंगपुर? हड़प्पा से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। किस सिंधु क्लीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो या लोथल? चनहुदड़ो से बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं। आ गया, किस हड़प्पा के क्लीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र में लोमड़ी की कहानी के सदृश है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या रंगपुर? लोथल से चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है। स्वातंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश? गुजरात में सबसे अधिक हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज हुई है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा क्लीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? जौ, दालें, चावल और गेहूँ? चावल हड़प्पा क्लीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था। आगे है कथन और कारण। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अब लुप्त हो गए हैं, कारण वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। इसका राइट आंसर है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी और उसमें धार्मिक तथ्य यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। इस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। का राइट आंसर है ए एक और दो दोनों सही हैं। आगे है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों में दिए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। मांडा राजस्थान, दाइमाबाद हरियाणा, कालीबंगा जम्मू कश्मीर, राखीगढ़ी महाराष्ट्र। मांडा जम्मू कश्मीर, दाइमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा। इसका राइट आंसर सी। हड़प्पा क्लीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तांबा, स्वर्ण, चांदी या लोहा? लोहा धातु की हड़प्पा क्लीन स्थलों में अभी तक प्राप्ति नहीं हुई। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर, घोड़ा, गाय या हाथी? शेर के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था J.H. मैके ने, सर जॉन मार्शल ने, R.E.M. व्हीलर ने, सर R.L. स्टीन ने? J.H. मैके ने चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था। ये थी आज की क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।